बनाए गए किसान एक्ट के विरोध, किसानों ने निकाली ट्रैक्टर रैली। पिपलिया मंडी से रैली निकालकर मंदसौर आए किसान। जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम दिया ज्ञापन। सरकार द्वारा बनाए गए एक्ट को खत्म करने की मांग। केंद्र सरकार द्वारा बीते दिनों किसानों के लिए लाए गए 3 अध्यादेशों का किसान ही विरोध कर रहा है। देश भर में जहां कई राज्यों में किसान सड़कों पर आ गया है, ट्रेनें रोक दी गई है, तो वही अध्यादेश के खिलाफ किसानों का गुस्सा मंदसौर में भी देखने को मिल रहा है। आज मंदसौर के किसानों ने एकत्रित होकर एक ट्रैक्टर रैली निकाली है, जिसमें समस्त किसान संगठनों ने मिलकर कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में किसानों ने राष्ट्रपति से मांग की है कि सरकार द्वारा अध्यादेश लाकर बनाए जा रहे कानून को रद्द किया जाए। इसके साथ ही किसान 2019 की मुआवजा राशि और 2019 में खरीफ फसल की बीमा राशि दिलवाने की मांग की है। किसानों का कहना है कि बस एक्ट से सरकार हमें बद्दुआ मजदूर बनाना चाहती है। सरकार चाहती है कि हमारी जमीन बिक जाए। किसान सरकार पर यह भी आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार मुंह से बोल रही है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, लेकिन बोलो तो ऐसा भी गया था कि 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे, 15 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। जब बोलने से वो नहीं हुआ तो हम कैसे मान ले कि एमएसपी वाई बात भी सब साबित होगी। किसानों ने सरकार से जल्द इस अध्यादेश को वापस लेने की मांग की है। अगर जल्द ऐसा नहीं होता है तो किसान नेताओं ने मंदसौर में 2017 से भी बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। वापस लो, वापस लो। जय किसान, वापस लो। मोदी तेरा काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। अभी तो ये आंदोलन है, अभी तो ये आंदोलन है। आगे और पूरे देश की लड़ाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। उसकी पंजाब हरियाणा बंद है, उसके सरकार मध्य प्रदेश में मजबूर ना करे किसानों को कि कल से मध्य प्रदेश में पूरा बंद करना पड़े और सड़कों पे किसानों को उतरना पड़े। इसलिए बहुत जल्दी से जल्दी इस कानून को वापस ले। सरकार नहीं लिया तो मध्य प्रदेश के किसान भी कोई कमजोर नहीं है। 2017 का आंदोलन फिर से याद आ जाएगा अगर किसानों के खिलाफ कोई साजिश करने की कोशिश करी तो। ये ध्यान रखें सरकार के नुमाइंदों। भारत माता की जय, भारत माता की जय। 1 लीटर बिस्लरी पानी आप लोग अगर आपको अंदर देना तो 4-5 लोग लेकर एक ट्रैक्टर अंदर जाएगा, फिर एक ट्रैक्टर अधिकारियों की किसानों के ट्रैक्टर भी तो सभी किसान भाई केवल टैंकर एक साइड पे हम खड़े हैं। अपने अपने ट्रैक्टर से झंडे खोल के आगे आ जाए। ट्रैक्टर सब अंदर जाएंगे फिर बाहर निकल जाएंगे। नहीं, अधिकारियों की गाड़ी अंदर कोई बहुत ज्यादा जंगल अंदर जाएगा। सबसे रिक्वेस्ट है सिर्फ अंदर जाएंगे। वो एक बोल रहा है, अंदर जाएंगे बोल रहे हैं। वो एक बोल रहा है, ये भाई सबके बोल रहा है। सभी लोग अपने अपने स्टार्ट शांति से एक साइड से खड़े कर देंगे। ना लगाए, ये खड़े रख दो नहीं। भाई अधिकारियों की गाड़ी अंदर और ट्रैक्टर किसानों के पास नहीं चलेगा। गुलाम कर दिया। ये हमारे क्षेत्र का आकलन के बाद भी अभी तक बीमा राशि नहीं हुई है, भी तुरंत दिलाया जाए। अरे भैया झंडा थोड़ा सर एक दूसरे हाथ ठीक है बोला जी। मुआवजा पिछले साल का 25% मानक रूप से मिल चुका। बोले जैसे राशि आएगी हम आपको दे देंगे। अरे राशि करोड़ों करोड़ों रुपए चुनाव की और नेताओं की और आपकी तनख्वाह की करोड़ों रुपए, किसानों की करोड़ 2-4 करोड़ रुपए जो मुआवजा राशि वो नहीं निकल रही है। 1 महीने की तनख्वाह रोक। ये बात सही है कि अन्य राज्यों में भी हो रहा है। हमारे यहाँ पर भी हम धीरे धीरे इस चीज़ को किसानों तक पहुँचा रहे हैं। किसान आज खेत में काम करने के लिए व्यस्त है, फिर भी आज हम किसानों के माध्यम से हम लोग यहाँ कलेक्ट्रेट पहुँचे हैं। माननीय कलेक्टर महोदय को अवगत कराया है हमने, हमारी मांग को आगे पहुँचाया जाए। हम जिस चीज़ को मांग रहे हैं कि हमारे एसएमएस जारी रहे। आज मैं ये कह रहा हूँ कि पानी की 1 लीटर बोतल का पानी जो 20 रुपये में बिक रहा है, आज मक्का जो है किसान के खेत में पक के तैयार है, वो मंडी में आ रहा है, वो 800 रुपये क्विंटल में बिक रहा है। 1400-1500 रुपये में गेहूँ बिक रहा है। तो आप ऐसी चीज़ को क्यों नहीं लाते कि
आप एक रेट फिक्स नहीं करते, आप मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस क्यों नहीं फिक्स करते कि इससे कम में नहीं बिका। अगर कोई भी कॉर्पोरेट हमारी जींस को भले खेत से खरीदे, भले खलिहान मंडी कहीं से भी खरीदे, पर कम से कम आप एक ऐसा कानून भी तो उसमें बनाइए कि भाई इससे नीचे नहीं बिकेगा। कोई भी अगर कॉर्पोरेट अगर 5,000 या 2,000 से अगर किसी भी चीज़ का जो सपोर्टिंग प्राइस फिक्स है उससे नीचे खरीदेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने ये, कृषि मंत्री ने ये कहा है कि अगर किसान और कॉर्पोरेट के बीच में अगर कोई विवाद पैदा होता है तो एसडीएम साहब उसका निपटारा करेंगे। सिविल कोर्ट जाने का किसान को अधिकार ही नहीं है, तो हम इसको ये डेथ वारंट नहीं माने, हम इसको फांसी का बंदा नहीं माने क्या? इसी चीज़ के लिए हमारा ये विरोध है। क्या नाम आपका? महेश व्यास, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ मंदसौर। धन्यवाद। मेरा नाम महेश व्यास, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ मंदसौर। जी, किस तरह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कहना है? पूरी तरह आज आप लोग नवस्था में आए हैं और एक फंदा भी मांग रखा है, गले में, क्या कहना? फंदा इसलिए बांध रखा है कि जो केंद्र की सरकार है, मोदी सरकार, उन्होंने कानून ही ऐसा बनाया कि किसानों के ऑटोमेटिक गले में फंदा वैसे ही लग जाएगा और ऑटोमेटिक स्वतः ही अपने खेत में ही मर जाएगा। क्योंकि जो 3 अध्यादेश हैं वो 900 पन्ने के जो काले कागज़ से बने हुए अध्यादेश मानते हैं हम उनको। 900 पन्ने के जो अध्यादेश है उसमें हम ये चाहते हैं कि आप जो कानून लाए, हमने आपको वोट दिया, आपकी सरकार बनी, इतनी मेजोरिटी सरकार बनी, तो हम तो यही कहते हैं कि हम आपका विरोध नहीं करेंगे, हम स्वतः घर चले जाएंगे, लेकिन हमारी एक लाइन उस कानून के अंदर जोड़ दी जाए कि आपकी एमएसपी जारी रहेगी और हम एमएसपी पे खरीदी करते रहेंगे, पर इसको भी आप कानून के दायरे में लाएंगे तब इस चीज़ को मानेंगे। आप मौखिक रूप से कह रहे हैं जो केंद्र सरकार 3 जो अध्यादेश लाई है किसान विरोधी, उसको लेकर पिपलिया मंडी से 50 से 60 ट्रैक्टर की रैली मंदसौर कलेक्ट्रेट लाई गई है। और ये जो कानून है इसके विरोध में हमने राष्ट्रपति महोदय जी के नाम से एक ज्ञापन दिया है कि बहुत जल्दी इस कानून को ख़त्म करें। ये कानून लागू ना होने दे देश में। अगर ये कानून अगर लागू होता है तो देश का किसान ख़त्म हो जाएगा, प्राइवेट सेक्टर में किसानों की ज़मीन चली जाएगी, वो सिर्फ बंधुआ मजदूर ही रह जाएगा, सिर्फ मजदूर बन के मजदूर ही रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा वो। देखने वाला अन्य जगह देखने वाला विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पंजाब हरियाणा यूपी में तो पूरा पंजाब यूपी हरियाणा पूरा बंद है और वहाँ के किसान सड़कों पे है, ट्रेनें बंद है, ट्रैफिक बंद है, सारा बंद है। अगर मध्य प्रदेश में भी अगर नहीं होता है तो मध्य प्रदेश में भी किसान सड़कों पे उतरेंगे और बहुत जल्द बंद करेंगे इसको। 2017 का जो आंदोलन है इस प्रकार से आंदोलन होगा? नहीं, आंदोलन सिर्फ शांतिपूर्वक रहेगा, उसमें हाईवे जाम वगैरह का जो भी हम सोचेंगे आगे की प्लानिंग वो करेंगे, बिल्कुल शांतिपूर्वक रहेगा। 2020 भगत सिंह बुराना, क्या पद है आपका? भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष। क्या कहना है? भारत सरकार ने जो 3 काले कानून पास किए हैं उसके विरोध में है। दूसरा 2019 का बीमा जो है किसानों को जो मंदसौर जिले में 100% नुकसान हुआ है अभी तक नहीं मिला है। और मुआवजा राशि जो पिछले साल की कमलनाथ सरकार थी उस समय 100% मुआवजा राशि देने की घोषणा हुई थी। बहुत सारे किसानों को 25% राशि मिली है और वो राशि अभी तक नहीं मिली है। तो आज कोविड-19 को चलते हुए आंशिक रूप से हमने इस आंदोलन की शुरुआत करी है और आने वाले दिनों में यदि हमारी ये तीनों मांगे नहीं मानी है तो ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा। ये इतिहास का वो आंदोलन होगा जो आज दिन तक नहीं हुआ। 2017 से जो रहेगा क्या लगता है? 2017 का आंदोलन तो एक बहुत छोटा आंदोलन था। आज मध्य प्रदेश के पूरे किसान जाग चुके हैं और हमारी पूरे मध्य प्रदेश के किसान नेताओं से और जितने भी संगठन हैं 150 से 200 संगठन, वो सारे किसान इस बात के लिए तैयार बैठे हैं कि आप कब इसकी घोषणा करते और कब हम जो है रोड पे आएँ और कब इस सरकार को जगाएं। हमने केवल कोविड-19 के चलते हुए आंशिक रूप से आज शुरुआत करी। 3 जो अध्यादेश है काले कानून, इनको वापस लिए जाएं। एक बीमा राशि 2019 की वो दी जाए तुरंत, और 2019 का जो मुआवजा किसानों को अभी तक नहीं मिला है वो भी जो है किसानों को तुरंत दिया जाए। मुख्य मांगे ये है। क्या लगता है सरकार जो है आप लोगों को लालीपाप दे रही है, क्या मानते हैं आप? सरकार निश्चित रूप से लालीपाप दे रही है और इस अध्यादेश के लिए मोदी सरकार भी कह रही है और शिवराज भी कह रहा है कि अच्छा कानून है और किसानों की आय 3 गुनी हो जाएगी। लेकिन आपने मोदी